सहकारिता ग्रामीण भारत के जीवन को आसान बनाती है, खासकर उन लोगों के लिए ये वरदान है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सहकारिता शब्द भले ही कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन ये संस्था आज़ादी से पहले अस्तित्व में है। ये स्वयं सहायता समूह के रूप में काम करती है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सहकारिता काम करती है। सिसकती सहकारिता या यूं कहें कि बेबस सहकारिता। सहकारिता ये शब्द शायद ही किसी के लिए नया हो। भारत में 1889 में अनोया सहकारी मंडली से शुरू हुआ सफर कई पड़ावों से होता हुआ आज बेबसी के हाल में मानो दम तोड़ने के लिए मजबूर नजर आता है। सहकारिता को मजबूत करने के लिए हर युग में जरूरी महत्वपूर्ण बदलाव और फैसले लिए गए हैं और इतिहास सालों से इसका गवाह रहा है। फिर चाहे 1904 का साल हो या 1992 या फिर 2002। रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर राजस्थान बैंक सुरेश कुमार जैन का अनुभव सहकारिता के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाता है। सहकारिता आंदोलन की स्थापना 1889 में हुई थी और इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को एक साथ एक समूह पे लाके उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचे उठाने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें सभी जो भी सदस्य होते हैं उनको एक अंश पूंजी का भुगतान करना होता है। सभी के उत्तरदायित्व और अधिकार एक जैसे ही होते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी बचत का हमेशा बहुत लाभ देखा, तो इसके लिए मैं बहुत प्रेरित हुई और मैं खुद भी इसका जब मैंने लाभ देखा तो औरों को भी मैंने इसके लिए प्रेरित किया। और मैं बहुत छोटे छोटे से काम करके जिस जगह पे जिस मुकाम पे पहुंची, तो मुझे लगा कि ये खुशी अपने पैरों पे खड़े होने की और बाहर निकल कर के दुनिया को देखने की, ये सभी महिलाओं को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले और साथ होकर के मिले तो हमें एक सहज भाव भी रहता है। इसके लिए मुझे लगा कि सहकारिता इसके लिए बहुत अच्छी जगह है और हम सब ने मिलकर के फिर एक सहकारिता का जो ये लाभ उठाया और एक दूसरे को दिया। मुझे बहुत खुशी है इस चीज की। सहकारिता को सुरक्षित और मजबूत करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति सदा ही प्रबल रही है। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की भी प्रथम प्राथमिकता रही है। ओम प्रकाश रिटायर्ड ऑफिसर कैनरा बैंक अपने अनुभव से इसको और प्रबलता देते हैं। ये सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। इसके माध्यम से गरीब औरतों को सहायता ग्रुप बना करके, स्वयं सहायता ग्रुप बना करके या ग्रुप पे लोन दिया जाता है तो उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और वो समय पर चुका भी देती है। इसके साथ उनको छोटी छोटी बचत की बात सिखाते हैं तो बचत करना भी सीख जाती है ताकि उनको भविष्य में भी काम आता है। और इसी तरह छोटे लोग जो हैं जो बैंकों से लोन नहीं पाते उनको भी लोन की सुविधा मिल जाती है तो वो लोग भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं। अब मेरे हिसाब से तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर समाज में एक अहम रोल प्ले करता है और इस सेक्टर को आगे से आगे बढ़ावा मिलना चाहिए। ग्रुप में लेडीज़ों का कुछ ग्रुप है, उनको एक सोसाइटी बना दी गई, सोसाइटी भी यहाँ पे लोन दे दिया तो आज एक साथ 5 लेडीजों को लोन मिला है और उनकी आवश्यकताएं पूरी होगी। और एज ए सिक्योरिटी 5 जनों का एक साथ लोन हुआ है तो सबको मिलकर के चुकाना ही होगा, ये नेसेसिटी हो जाती है। जैसा अभी आपने पूछा था बैंक के लिए कि बैंकिंग के लिए तो सिविल है बट इसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ सिविल नहीं है, यहाँ पे एक सार्वजनिक सिविल बना दी गई है, वो एज ए एक्ट बना करके ग्रुप बना करके तो एक दूसरे को देख करके पैसा वापस देना ही पड़ेगा तो पैसा डूबने के चांसेस भी 0 रहेंगे सर और मोस्टली पैसा आपका वापस भी रिटर्न आ जाएगा। सहकारिता का भविष्य देखिए मेरे हिसाब से ये सब जो चीज़ें हैं ये गाँव के हिसाब से चालू हुई थी, लेकिन अगर हम इसको रूरल को छोड़ करके अगर अर्बन एरियाज में भी आ जाते हैं तो भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सोसाइटियाँ मिल जाएंगी आपको जिनके साथ में लोग जुड़े हुए हैं और लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है और आगे भी उठाएंगे। सहकारिता का प्रबल उद्देश्य हमेशा से ही राष्ट्र को उन्नति की राह पर अग्रसर करना रहा है। सहकारिता के माध्यम से समाज के हर वर्ग को एक माला में पिरोना और हर वर्ग का विकास करना, हर वर्ग स्वावलंबी बने जैसे सिद्धांतों के शामिल होने से हर वर्ग के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका जीवंत उदाहरण ये महिलाएं हैं। ये जो सिर्फ अपना घर ही नहीं चलाती बल्कि बचत कर देश के निर्माण में भी सहयोगी है। वो तो 4 बार ले लिया मैंने। हाँ, तो वहाँ बैंक से दिक्कत आती है पर वहाँ से दिक्कत महसूस हुई क्या? नहीं, वहाँ से कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही है। अच्छा, ये अगर चलना चाहिए कि बंद होना चाहिए? नहीं, चलना चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए तो चलना ही चाहिए। हमेशा चलना चाहिए।
क्यों हम जैसे लोगों को कौन जानता है, बगैर जान पहचान के पैसे नहीं मिलते, सोसाइटी से हमारे को आसानी से पैसे मिल जाते हैं। सहकारिता के माध्यम से हम लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर समय जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें चाहिए ज़्यादा बट बचत उतनी नहीं होती है, तो इस माध्यम से हम लोन लेकर भी उस फैसिलिटी को अवील कर सकते हैं, ताकि हाँ एक बार में हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो वो भी मिल पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप घर बैठे हमेशा हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। आज के परिवेश में सहकारिता वर्ग की क्रेडिट सोसाइटीज की बेबसी साफ नजर आती है। क्रेडिट सोसाइटीज की छवि कुछ लोगों के गैर वाजिब और गैर ईमानदार नजरिए की वजह से पूरी सहकारिता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। गत वर्षों में हुई कुछ वारदातों से सहकारिता के ऊपर से लोगों के विश्वास में कमी आई है, जो कि सहकारिता के लिए एक बुरे वक्त से कतई कम नहीं है। सहकारिता पर उठ रहे सवाल सैकड़ों साल के प्रयासों को पल भर में खत्म कर रहे हैं। इन सवालों के दौर में या तो सहकारिता खत्म हो जाए या ये सोचना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। मैं बैंकिंग और सहकारिता में बहुत फर्क देखा हूँ। बैंक में मेरे पास में जिनका बिजनेस अच्छा चलता था या जो पढ़े लिखे लोग थे उनको बिजनेस करना था, सरकारी योजनाओं के तहत वही लोग आते थे। ये जो सहकारिता में जो लोग हमारे पास आते मेंबर बनते हैं, वो वाकई ऐसे लोग हैं जिनको बैंक के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, जिनको लोन लेने के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। वो उन लोगों को सहकारिता के माध्यम से फाइनेंस की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो जाती है और वो इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं और अपना धंधा भी सेट कर लेते हैं। मुझे तो बेहद खुशी ये हुई कि इसमें आने के बाद मैं उन लोगों की सेवा कर सका जिन लोगों को बैंकिंग की सेवाएं नहीं मिलती थी। इस सवाल के जवाब के लिए ये जानना जरूरी है कि ये सोसाइटीज आखिर करती क्या हैं और इनका फायदा क्या है, ये किसी के काम की भी है या नहीं। सहकारिता में जो लोन दिए जाते हैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी तो होती नहीं है और वो लोन वापस नहीं आते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सभी के ऊपर ऐसा लागू नहीं होता। कुछ लोग जो वाकई इससे फ़ायदा उठाते हैं, जो इसका यूज़ करते हैं, जो लेने वाले हैं, वो समय पर चुकाते भी हैं और दोबारा जरूरत पड़ती है तो फिर दोबारा लोन ले लेते हैं। तो जो इसकी हम जो रिकवरी करते हैं ये लोग, वो अगर ईमानदारी से रिकवरी करें तो करीब पैसा आता है। थोड़ा बहुत पैसा अगर कोई डिफॉल्टर प्राकृतिक कोई आपदा हो या कोई ऐसी बात होगी तो बात दूसरी है। बाकी जनरली लोग इसका वापस चुकाने में तैयार रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये फैसला भी हमें ही करना है कि क्या सब गलत है या सब सही है। सहकारिता की बेबसी पर आगे भी कुछ ऐसे ही पहलुओं पर बात करेंगे जो सहकारिता पर पड़े पर्दे को हटाने का काम कर सकते हैं।